नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ एकदम ही नई तरीके का पापड़, जिसमें आपको ना तो कुछ काटना है, ना ही उबालना है और ना ही कुछ पीसना है। फिर भी ये पापड़ झटपट बन करके तैयार हो जाता है। इसे बनाने में सामान भी बहुत ही कम मात्रा में लगता है और साथ ही समय भी बहुत कम लगता है। आप इसे इंस्टेंट बना करके तैयार कर सकते हैं। बस कुछ ही मिनटों में आप ढेरों पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे आप साल भर रख करके जब ये में आए तब उसे फ्राई करके खा भी सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 बड़ा चम्मच मैदा लिया हुआ है और साथ ही में 2 बड़ा चम्मच हम लेंगे सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली या मोटी वाली, जो भी आपके पास है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 बड़ा चम्मच जीरा, साथ ही में आधा चम्मच नमक डालेंगे और इसे खूब बढ़िया से मिक्स करेंगे। इसमें ना ही हम कोई सोडा डालेंगे, ना ही इनो, कुछ भी नहीं डालेंगे। बस हम इसमें 2 ही चीज़ डालेंगे। आप चाहें तो इसमें अजवाइन का, अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता हो तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। मसाले आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी और फिर उसके बाद हम आधा गिलास पानी और डाल देंगे। इसे हम एकदम पतला ही रखेंगे और इसे हम मिक्स करते हुए 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो सूजी फूलने के बाद सूजी थोड़ा सा पानी सोख कर लेती है। इस तरह से दिखा रहे हैं कि सूजी थोड़ी सी मोटी हो गई है फूल करके, तो इसमें थोड़ा सा पानी आप और मिला लें, जिससे कि ये पतला ही रहे। अब हम सूजी को एक साइड में रख लेंगे। सूजी तैयार हो चुकी है। तो सूजी को साइड में रखने के बाद हम तैयार करेंगे प्लेट। तो हमने प्लेट ली हुई है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके हम 3 से 4 प्लेट ग्रीस कर लेंगे। इसमें बहुत सारे पापड़ बन जाएंगे, तो इसलिए हम 4 से 5 प्लेट ग्रीस करके एक साथ रख लेंगे और इसमें एक एक कड़छी डाल करके, 1 से 1.5 कड़छी डाल के, अगर प्लेट छोटी है तो 1 कड़छी और थोड़ी सी बड़ी है तो 1.5 कड़छी डाल करके इस तरह से इसे चारों ओर फैला लेंगे, एक बराबर कर लेंगे प्लेट के अंदर। इसी समय हम अपनी दूसरी प्लेट भी तैयार कर लेंगे। तो इसमें हमने 1 कड़छी डाल लिया हुआ है, इसे भी फैला लिया हुआ है। ये प्लेट थोड़ी सी छोटी है और हमने इसके बाद अपनी आंच पे दूसरी साइड में एक स्टीमर रखा हुआ है और इसमें भाप बनने लग गया है। तो इस पे भाप बनने के बाद जो प्लेट तैयार की हुई है, तो इस पर हम अपनी छोटी वाली प्लेट इस तरह से रख करके इसे ढक लेंगे ढक्कन से। हमने दूसरी साइड भी एक पैन में थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, इस पर बड़ी वाली प्लेट रख करके इधर भी हम ढक लेंगे, जिससे कि बहुत जल्दी से फटाफट से पापड़ बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे हम खोल करके चेक कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा कम पका है, तो इसे हमने एक बार और ढक लिया हुआ है। अब इस तरह से आप इस पर हाथ लगा के या उंगली लगा के देखेंगे तो ये चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पक चुका है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों ही प्लेट हम बाहर निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा तैयार की हुई प्लेट को हम फिर से भाप के ऊपर रख लेंगे पकाने के लिए। इसी तरह से हम अपने सारे पापड़ को पकाएंगे। तो दोबारा भी हम प्लेट को फैला करके घोल को, सूजी के घोल को डाल करके इस तरह से भाप के ऊपर फिर से रख देंगे, जिसमें कि ये फटाफट से पकती जाए और तब तक जो हमने प्लेट तैयार करके निकाली हुई है वो ठंडी भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है पहले वाली प्लेट। तो अब हम इसे चारों ओर से थोड़ा सा छुड़ा लेंगे चक्कू की सहायता से। इस तरह से घुमाते हुए चक्कू को हम थोड़ा सा इसे ढीला कर लेंगे। तो जब हम अपनी प्लेट को फैला करके घोल को प्लेट में डाल करके भाप में रखेंगे, तो उसे सिर्फ 5 से 6 मिनट ही पकाएंगे। 5 से 6 मिनट में ये बहुत जल्दी पक जाता है खूब बढ़िया से, क्योंकि घोल बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो इसे पकने में देर नहीं लगती। मात्र 5 से 6 मिनट में पक जाता है बढ़िया से। आप हाथ लगा के देखेंगे तो ज़रा भी नहीं चिपकेगा। तो ये बहुत जल्दी जल्दी तैयार होता है। तो अब हमने इसे, जैसे कि नमक पारे को काटते हैं, इसी तरह से हमने छोटे छोटे पीस नमक पारे के डिजाइन में काट लिया हुआ है, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी। और साथ ही इसे हमने इसलिए कट किया हुआ है कि ये सूख भी बहुत जल्दी से जाता है। मात्र 1 से 1.5 घंटे में ये सूख जाता है। इसे सुखाने के लिए 1 से 2 दिन की भी धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने दूसरी एक थाली ली हुई है और उसमें हमने हल्का सा तेल लगा करके तैयार किया हुआ था
और इसमें हम इस तरह से एक एक करके इसे फैला देंगे थोड़ा थोड़ा दूर पर, जिससे कि ये बहुत जल्दी, आप चाहें तो इसे हवा में भी सुखा सकते हैं और चाहें तो आप पंखे के नीचे भी इसे रख के सुखा सकते हैं। क्योंकि ये एक साइड से तो भाप से ही पक गया होता है और थोड़ा सा ही इसे सुखाने से ये सूख जाता है। और अगर तेज़ धूप है तो आप इसे 2 घंटे 1 घंटे ही धूप दिखा दें तो ये बहुत बढ़िया से एक बार में सूख के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम सारे ही प्लेट से निकाल करके कट करके और थाली में फैला लेंगे। तो इसे हम 3 से 4 थाली में फैला करके हमने इसे धूप में रख लिया हुआ है। दोस्तों हमने तो इसे नमक पारे के डिजाइन में काटा हुआ है। आप चाहें तो इसे छोटी छोटी प्लेट में पापड़ के आकार में भी इसे पका सकते हैं, बड़ी प्लेट में न पकाएं। आप जैसा भी पसंद करते हो उस डिजाइन में आप इसे पका सकते हैं। तो सूखने के बाद मैं आपको इसे फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि बगैर सोडा के भी ये कितनी बढ़िया से फुली हुई है और कितनी जल्दी तैयार भी हो गया है। मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि कितना बढ़िया से डिब्बे के अंदर ये सूख करके तैयार हुआ है। देखा आपने कितनी कम सामान से और कितनी ही कम समय में कितना बढ़िया से बनके सूजी के नमक पारे तैयार हो गए हैं। इसे आप साल भर खूब बढ़िया से फ्राई करके जब इच्छा हो, जब आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो या कुछ नमकीन खाने का मन हो, और नहीं तो आप इसे चाय के साथ भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों हमने इसके बड़े बड़े पापड़ इसलिए नहीं बनाए हुए हैं क्योंकि फ्राई करने के बाद जब हम इसे खाते हैं तो खाने के समय जब तोड़ते हैं पापड़ को तो वो चूर सा हो जाता है। तो इसलिए हमने इसे छोटे पीस में ही कट कर लिया हुआ है, जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगे और साथ ही खाने में भी आसानी हो। इस पापड़ को जब आप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो इसे 4-4 5-5 पीस ही फ्राई करें, जिससे कि ये खूब बढ़िया से फूल सके और थोड़े से में ही ढेरों पापड़ बनके बढ़िया से तैयार हो जाता है। तो इसे आप जब चाहें तब एंजॉय करें। आप चाहें तो इसे टोमेटो केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह भी छिड़क सकते हैं, या आप इसे वैसे ही खाएं, बिल्कुल ही सादा ही। ये अपने आप में बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों आपको मेरे सूजी के पापड़ की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप भी इस तरह से सूजी के पापड़ या चिप्स जो भी कह लें आप इसे बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। आप एक बार इसे बना लेंगे तो बाज़ार के पापड़ या चिप्स लाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये इतनी जल्दी और बहुत कम सामान में तैयार होती है।